हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं आपके साथ नीलम दांगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से 3 अंकों तक की संख्याओं का मैसे ज्ञात करना और गुणनखंड ज्ञात करना यानी फैक्टर ज्ञात करना। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाग विधि तथा गुणनखंड विधि दोनों विधियों से लैसे ज्ञात करना और गुणनखंड विधि से मैसे ज्ञात करना। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि हम भाग विधि से मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 671, 781 तथा 1441 को भाग विधि से मैसे ज्ञात कीजिए। तो हमें मैसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो आपको सबसे छोटी संख्या दी होगी उसमें उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो 671 से भाग दिया 781 को, आपकी माननी चलिए एक शेषफल आ गया आपका 110। फिर जो आपका शेषफल आया और जो आपका जो पहला भाजक था 671, फिर उस शेषफल से 110 से 671 को हम दोबारा से भाग देंगे। फिर जो आपका भागफल आ जाएगा वो तो आ जाएगा 6 और जो शेषफल आ जाएगा वह आ जाएगा 11। अब जो आपका शेषफल आया है 11 और जो इससे पहला भाजक था जिससे हमने भाग दिया था वो है 110, फिर 11 से 110 को भाग देना है। यह जब तक देना है जब तक जो यह भाजक होगा हमारा यह शेषफल से कम ना आ जाए। ओके, तो यहाँ 11 से 110 को भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल होगा वह शून्य आ जाएगा। अनंत जब तक शून्य ना आ जाए या इससे छोटी संख्या ना आ जाए तब तक हमें ऐसे ही भाग की क्रिया करते रहना है। तो अब जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो क्या होगा, जो आपका लास्ट भाजक है 11 है, इस 11 से और जो उससे बड़ी संख्या होगी इसको भाग देना है। तो हम 11 से 1441 को भाग देंगे, भागफल आ जाएगा 131 और शेषफल आ जाएगा आपका 11 से पहले हम 3 में माहने चलाएंगे, 14 में माहने चलाएंगे तो ये आपका शेषफल आ जाएगा और 4 का हम नीचे लिख लेंगे। फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 माहने चल जाएगी, तो यहाँ पर आपका शेषफल 1 आ जाएगा। इसको फिर 1 बचा है 1 उतार लेंगे और इसको फिर दोबारा से 11 से भाग देंगे तो फिर आपका जो शेषफल आ जाएगा वह आपका शून्य आ जाएगा। तो हमें जब तक बाकी प्रक्रिया रखनी है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। ओके, तो आपका जो लास्ट भाजक होगा वही आपका मैसे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये इनका तीनों संख्याओं का मैसे है जो आपका 11 आ गया। यहाँ पर जो हमारा लास्ट भाजक था वह 11 था, तो जो आपका लास्ट भाजक होगा वह भी हमारा 11 आ जाएगा। तो अब देखते हैं, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको इसकी विधि समझ आ जाएगी। हमने क्या किया कि यहाँ सबसे 80 में छोटी संख्या 671 से भाग दिया। सबसे पहले हमने 671 से भाग दिया 781 को, फिर जो हमारा शेषफल आया 110 उसको पुनः जो पहला भाजक था हमारा 671 उससे भाग दिया, फिर हमारा शेषफल 11 आ गया, फिर 11 से 110 को भाग दिया और शेषफल शून्य आने पर भाजक 11 संख्या 671 तथा संख्या 781 का मैसा हो गया। जो हमारा लास्ट भाजक होगा 11 वह है इसका मैसा हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि अब संख्या 1441 में संख्या 11 से जो हमारा लास्ट जो भाजक आएगा हमारा 11 आया, फिर जो दूसरी बची संख्या है फिर हम उसको भाग देंगे, जो हमारा लास्ट भाजक होगा मैसा होगा। तो 11 से भाग दिया, शेषफल शून्य आने पर अंतिम भाजक ही मैसा होगा। तो जो हमारा जब तक हम इसको भाग देते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता और जो हमारा अंतिम भाजक होगा वही हमारा मैसा होगा। ओके, तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब इसको ध्यान से पढ़ लिए। लैसे से तात्पर्य लघुत्तम समापवर्तक है, इसे अंग्रेजी में लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई अर्थात LCM भी कहा जाता है। लैसे को हम इंग्लिश में या शॉर्ट में LCM भी कहते हैं। और जो दी गई संख्याओं का लैसे ज्ञात करने से हमारा तात्पर्य होगा छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना होगा। लैसे अगर आपको कहा जाए कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो तो लैसे ज्ञात करना होगा। अगर आपको कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मैस है और छोटी से छोटी संख्या के लिए लैस है। तो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः प्राप्त की जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। माना ऐसी संख्या हमने जैसे यहाँ पर है कि ऐसी संख्या हमारी 2, 5 और 10 से विभाजित हो जाए, वे संख्या क्रम से 10, 20 और 30 है।
या आदि मतलब और भी संख्या हो सकती है, किंतु इनमें सबसे छोटी संख्या अर्थात 10 है। अतः लसाय ज्ञात करने के लिए इनमें सबसे छोटी संख्या 10 लिया जाएगा। 2, 5 एवं 10 का लसाय 10 होगा। देखिए जैसे 10 है हमारा, तो यह 2 से भी भाग दिया जा सकता है, इसको 5 से भी भाग दिया जा सकता है और 10 से भी इसको भाग दिया जा सकता है। हम इसे 20 से भाग नहीं दे सकते। तो जो ये आपके 2, 5 और 10 है, वैसे तो कितनी सारी संख्या है, लेकिन इन सब में जो ये है आपकी 10 है, तो यही हमारा लसाय होगी। तो इनका लसाय हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैसे से तात्पर्य महत्व समापवर्तक है। मैसे को जो फुल फॉर्म होगी वह होगी महत्व समापवर्तक। इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एलसीएम भी कहा जाता है। दोस्तों आपको ये समझ आया होगा कि भाग विधि से मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। यही हमारी भाग विधि से मैसे ज्ञात करने का तरीका है और यहाँ आपको डिटेल में भी दिया गया है जिससे आपके अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए गुणनखंड व रक्स। तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं, हम गुणनखंड विधि से मैसे भी ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि से हम लसाय भी ज्ञात करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे संख्या 90 है और हमें 90 के गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे हमें सोचना है कि 90 के कोई भी दो जोड़े सोच लेते हैं कि 15 छिका 90 होता है और आपका अगर हम 10 की और 9 की गुना करें तो 90 बनता है और 15 की 6 की गुना करें तो भी 90 बनता है। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो हमने इसके पहले 2 जोड़े सोच लिए, 15 गुना 6 सोच लिया। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि हमने 15 गुना 6 सोच लिया। अब हम 15 के फैक्टर करेंगे अलग अलग। तो 15 के क्या हो जाएंगे, 3 गुना 5 हो जाएगा और 6 के कर लेंगे। फिर 6 के क्या हो जाएंगे, 3 गुना 2 हो जाएगा। तो हमारे क्या हो गए कि हमने 90 के 2 फैक्टर करे, 15 और 6। यहाँ देखते हैं, हमने 90 के 2 फैक्टर सोचे, 2 जोड़े सोचे, 15 और 6 आ गया हमारा। फिर हमने 15 के 2 फैक्टर, कोई ऐसे फैक्टर सोचे, 2 युग्म सोचे, तो 15 के फैक्टर आ गया 3 और 5 आ गया। 6 के फैक्टर आ गए 2 और 3 आ गया। एक पार्ट तो आपका ये हो जाएगा। और जैसे 90 के एक फैक्टर होता है कि 10 गुना 9 करते हैं तो 90 आ जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम 10 को अलग लिखेंगे और 9 को अलग लिखेंगे। फिर 10 के फैक्टर करके देखेंगे 2 और 5 आ जाएगा। 9 के फैक्टर करके देखेंगे 3 तिया 9 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे हमने 90 के इस प्रकार फैक्टर करे, 15 गुना 6 किए, तो जो हमारे लास्ट फैक्टर हो गए यह वाले, तो यही हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 90 के क्या गुणनखंड हो जाएगा, हमें इसको छोटे छोटे रूप में लिखना है। 3 गुना 5, 2 गुना 3, या यह 2 गुना 3 या 3 गुना 5। इस तरीके से भी आपके फैक्टर हो सकते हैं, इस तरीके से भी आपके फैक्टर हो सकते हैं। या 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब इनको देख लेते हैं गुना करके। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90 आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, 2 तिया 6, 3 6 तिया 18, 18 पंजे 90 आ जाएगा आपका। इसे देख लेते हैं, 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90। तो आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर में आपका क्या रहेगा, 2 गुना 3 गुना 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 2 बार है, 5 गुने 2 है, 3 2 बार है, 5 गुने 2 है, 3 2 बार है और 2 गुना 5 है। तो इस प्रकार आपके ये फैक्टर आ जाएंगे। तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझ लेते हैं। जैसे हम छोटी से छोटी संख्या लेकर देखते हैं। जैसे हमारा 12 है तो हमें 12 के फैक्टर करने हैं। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 और 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 गुना 2 हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि 4 के फैक्टर करते हैं, 2 गुना 2 और ये आपका 3 हो जाएगा। इधर क्या करते हैं, यहाँ पर 3 करते हैं, 3 दूनी 6, 3 गुना 2 और हमारा 2 ये का ये है। तो क्या हो गया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ हम थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। जैसे 6 गुना 2 हो गया, एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया, और हो गया 4 तिया 12 ये हो गया। 6 के फैक्टर करेंगे, 3 गुना 2 गुना हमारा ये 2 का ऐसा कैसे ही, और इसके करेंगे
क्या करेंगे 2 गुना 2 और ये 3 ऐसे के ऐसे ही। तो जो हमारे 12 के गुणनखंड हो जाएंगे वे हो जाएंगे 3 गुना 2 गुना 2। इधर भी देखिए 2 गुना 2 गुना 3, 2 बार आया है और 1 बार 3 आया है। तो इस प्रकार हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सेकंड चैप्टर। सो आप तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय।